ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। हम चाहते हैं कि आप सभी अपने आप को जाने समझें कि आप कौन हैं, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता क्या है। आप इसे सुनें और दूसरों को भी सुनाएं। इससे आपके ज्ञान में वृद्धि और जीवन में सुख, शांति, खुशहाली और बदलाव अवश्य होगा। आज हमने अज्ञानतावश माँ गंगा को दूषित कर दिया है। आज हमने माँ गंगा यमुना को सिर्फ घूमने की और विसर्जन की जगह को समझ लिया है, जिस कारण माँ गंगा दूषित होती जा रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और अपने चैनल आस्था की ज्योति के माध्यम से आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि माँ गंगा स्वच्छ अभियान में अपना अपना सहयोग दें और माँ गंगा को माँ पाप नाशनी ही रहने दें और अपनी माँ गंगा को प्रदूषित होने से बचाएं। और हमारे चैनल आस्था की ज्योति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आज हम आपको माँ गंगा के महत्व 4 खंडों में बताने जा रहे हैं। यदि आप इसे ध्यान से सुनेंगे तब ही आप जान सकते हैं कि माँ गंगा यमुना कौन है और इनको पृथ्वी पर क्यों अवतार लेना पड़ा और कैसे ये हम सभी को पवित्र करती हैं। आज हम आपको माँ गंगा का अवतरण कैसे और किस वजह से हुआ, इसकी सबसे प्रमुख कथा सुनाने जा रहे हैं। माँ गंगा को धरती पर किसके श्राप की वजह से आना पड़ा। मित्रों, कोई भी कुछ भी कार्य अकारण नहीं होता, ये सत्य है। भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति हेतु गंगा को घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और भोलेनाथ की जटाओं ने उनके वेग को कम किया और सिर्फ एक जटा से गंगा को धरती पर भेजा। परंतु इसमें कुछ रहस्य और भी है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण भी माँ गंगा को धरती पर अवतरण लेना पड़ा। आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो मित्रों हम आपको आगे की कथा बताते हैं, ध्यान से सुने। मित्रों, गंगा अपने जन्म के साथ ही मधुर गायन और नृत्य का वरदान लेकर आई थी। अपनी नटखट शरारतों से वे सभी देवी देवताओं में अति प्रिय थीं। इसी के साथ वे मधुर गायन और नृत्य में भी सबका मन मोह लेती थीं। देवता और ऋषिगण अक्सर अवसर पाते ही माँ गंगा का नृत्य और गायन देखने सुनने आते थे। एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा ने भी माँ गंगा के गायन और नृत्य देखने की और सुनने की इच्छा जताई और देवलोक आ गए। सभी जानते हैं कि महर्षि दुर्वासा के क्रोध से सारा देवलोक कांपता था, पर मासूम नटखट गंगा उनके विषय में कुछ भी नहीं जानती थी। काल योग तो देखो कि जैसे ही गंगा ने तीव्र और मोहक नृत्य प्रारंभ किया कि तेज हवा चलने लगी। सभी देवगण अपने अपने वस्त्र संभालने लगे, परंतु चंचल हवा के वेग से महर्षि दुर्वासा की धोती उड़ गई। बाकी सभी देव उनके क्रोध को भली भांति जानते थे, इसलिए सबने अपनी हंसी दबा कर बैठे रहे। परंतु नादान गंगा स्वयं को ना रोक पाई और ठहाका मारकर हंसने लगी। गंगा की हंसी सुनकर महर्षि दुर्वासा के क्रोध की सारी सीमाएं पार हो गईं। उन्होंने माँ गंगा को श्राप दिया कि मुझे समस्या में देखकर भी मेरी मदद न करने वाली मूर्ख लड़की, तेरा आचरण देवलोक में रहने अनुकूल नहीं है। तूने मनोवाचित कर्म किया है, इसलिए अब तू जाकर मानवों के बीच में रह। तू देवलोक में रहने योग्य नहीं रह गई। अब गंगा को समझ में आ गया कि उससे कितनी भयंकर भूल हो गई। उन्होंने महर्षि के चरण पकड़ लिए और रोते रोते अपने अज्ञानतावश हुए अपराध की क्षमा मांगने लगी। गंगा की प्रार्थना और आंसुओं से महर्षि का दिल पिघल गया। उन्होंने माँ गंगा से कहा कि अब किसी भी परिस्थिति में मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता है, परंतु तुम धरती पर जाकर भी कभी मलिन नहीं होंगी और तुम्हारा मान सम्मान देवताओं के समान ही रहेगा और तुम्हें मात्र स्पर्श करने से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। इस तरह माँ गंगा के धरती पर अवतरण की भूमिका बनी। बोलो गंगा मैया की
जय। मित्रों, आज की कथा बस यहीं तक। अगली इसी की कड़ी में आगे की कथा सुनाएंगे और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद मित्रों।